यानी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर सीरीज में 2 लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को समझ लिया था। अब हम लोग समझते हैं लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लुईस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप लोग हमारे साथ 15-20 मिनट रहिए और सारे स्ट्रक्चर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बनते हैं लुईस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम आपको सिखा देंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ठीक, तो जो लुईस स्ट्रक्चर है वो क्यों बनाया जाता है, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए लुईस स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं लुईस स्ट्रक्चर को क्यों समझा जाता है। क्योंकि इससे समझ में आता है कि ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करने का एक तरीका है और इससे पता चलती है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल होता है या सेंट्रल एटम होता है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, पॉलीवैलेंट होता है। ठीक है, मतलब ये है कि उससे एक से ज्यादा एटम्स आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीवैलेंट नेचर का होता है। तो ये बात लुईस साहब ने बताई थी, तो इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। किसके किसके हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग H2SO4। दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग H2SO5। H2SO5। और तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे H2S2O7। चौथा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग H2S2O8। पांचवा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग H2S2O7 H2S2O8। पांचवा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग CrO5 का। और सिक्स स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे HClO4 का। ठीक है, इतने स्ट्रक्चर अगर आप लोग समझ लेंगे तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट। तो आप लोगों को करना क्या है कि सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर समझना है जो हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद ही से बना लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे H2SO4 को। H2SO4, ठीक है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सल्फर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, 4 ऑक्सीजन प्लेस करने हैं। तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और 2 हाइड्रोजन बचे तो ये यहाँ आ जाएंगे साइड में। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। सल्फर जो है, अगर सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर किस ग्रुप का है, सल्फर है 6th ग्रुप का। जैसे कि ऑक्सीजन उससे टी ओ।
है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ये है 6th ग्रुप का। ठीक है, तो 6th ग्रुप मतलब ये है कि आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, किसके, ऑक्सीजन के। तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सभी के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। तो सल्फर में भी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। ठीक, और ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन हम बनाए ले रहे हैं। देखो ये लो, और इसमें 2 ही से काम चल जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 होंगे, ये तो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि ग्रुप से है। ओके, तो अब सल्फर को जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो ये सल्फर ने ऑक्सीजन से कहा भाई दोस्ती कर लो, है ना, तो इसके साथ हो गए। इस ऑक्सीजन से कहा दोस्ती कर लो। ठीक है, तो इसके 8 हो गए, और इसके साथ और इसके साथ। तो इस ऑक्सीजन ने कहा हाइड्रोजन से अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लो और हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये 7 है, तो ये वाला इससे शेयरिंग कर लिया। ठीक है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब सल्फर ने कहा कि अब तो हम बन गए दादा। कैसे दादा बन गया, क्यों, क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो ऑक्सीजन को, इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो पड़े हैं, तो इनको क्या किया, बॉन्डिंग करने के लिए भेज दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड बन के आया, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, यहाँ भी कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर इसका बन करके आएगा वो क्या होगा। ठीक है, अब इसका कोई काम तो है नहीं, इसको मिटाया जाए। तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर बन करके आएगा वो क्या आएगा, सल्फर, ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन। ये है फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 का। तो जो बेसिसिटी होती, एसिड में ध्यान रखिएगा, हम लोग देखते हैं बेसिसिटी। ओके, नंबर ऑफ OH ग्रुप जो होते हैं वो बताते हैं बेसिसिटी इन द एसिड। ठीक, तो H2SO4 में 2 OH हैं, ये देखो। ठीक, तो H2SO4 में कितने OH, 2 OH। तो अब इसकी बेसिसिटी की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिसिटी निकालते हैं। तो अगले स्ट्रक्चर इसी तरीके से आप लोगों को बनाने हैं, कुछ नहीं करना है अलग से, बस इतना समझ लो कि ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ठीक, तो सल्फर के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं। तो जितने की ज़रूरत है उनको उतने हिसाब से क्या करो, आप शेयर करा दो, तो सभी की ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगी। एक बात यहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाए होंगे कि ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसे हो गया डबल। तो इसको जो है आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। ठीक, नोट डाउन। हो गया, चलिए। देखिए, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट जो डोनर एटम है, डोनर एटम, ठीक, ये अगर सेकेंड पीरियड का है,
किसमें, जो आपकी आवर्त सारणी है या फिर पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो जो पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड का है अगर डोनर एटम या फिर सेंट्रल एटम, ठीक है, तो यही वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सेकेंड पीरियड पूरा लिखे दे रहा हूं मैं, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के बराबर होगा। ठीक, अगर दूसरी कंडीशन, डोनर एटम बियॉन्ड सेकेंड पीरियड है, ठीक, तब यही वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आपका डोनर एटम सेकेंड पीरियड का है तो सिंगल बॉन्ड के बराबर होगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक, और अगर डोनर एटम या सेंट्रल एटम बियॉन्ड सेकेंड पीरियड है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है या कोई भी हो, ठीक, तो उसका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के बराबर होगा। ठीक है, तो इस बात को नोट करिए फटाफट, फिर अगला स्ट्रक्चर बनवाते हैं। हो गया, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगला है H2SO5। ठीक है, तो इसको कहते हैं पर ऑक्सी थायोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी थायोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कैरोज एसिड। तो आपको फार्मूला देगा या फिर कहेगा कैरोज एसिड का फार्मूला बताइए। ठीक, तो कैरोज एसिड H2SO5 होता है। ठीक है, तो अब इसका भी स्ट्रक्चर उसी तरीके से बनेगा, कुछ चेंज होगा तो उसको देख लेते हैं क्या चेंज होगा। दिस इज द सल्फर, ओके, ऑक्सीजन, क्योंकि 5 ऑक्सीजन लगाने, ठीक, ऑक्सीजन 4 हो गए, एक यहाँ आ जाएगा, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो आउटर शेल में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ। ठीक, इसमें भी 6 होंगे, 6 ये और 6। ठीक, तो इसने क्या किया, इससे शेयर कर लिया, 7 हो गए, इससे शेयर कर लिया, अब सल्फर के 8 कंप्लीट हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो गए और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसने इससे शेयर कर लिया, इसके 8 हो गए और इसने इससे शेयर कर लिया, 8 और 2 कंप्लीट हो गए। बचा ये तो कोऑर्डिनेट कर दिया गया, ये बचा तो इसको भी कोऑर्डिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो है इसका फाइनल स्ट्रक्चर ये बन के आएगा, बना देते हैं क्या, सल्फर, ऑक्सीजन, OH, OH। तो देखो बेसिसिटी की अगर बात करोगे तो फिर से यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, क्योंकि नंबर ऑफ OH कितने हैं, 2। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हैं तो उसको कहते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या कहते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका नाम है पर ऑक्सी थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर ऑक्सी लिंकेज के साथ, इसीलिए नाम पड़ा इसका पर ऑक्सी। ठीक है, तो इसको फटाफट लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलिए अगला देखिए, तीसरा H2S2O8, ठीक है। इसको हम कहते हैं पर ऑक्सी, तो इसका मतलब यहाँ भी पर ऑक्सी मिलेगा, ठीक है। डाई, दो सल्फर है तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड। इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सल्फर सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन ध्यान रखिए कितने हैं, 8 हैं। तो 1 2 1 2, 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 हो गए, ठीक। तो इसका मतलब अब 2 ऑक्सीजन फंसाने हैं कहीं ना कहीं, ठीक। देखते हैं कहाँ पे। एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन को भी लगा दो भाई, 2 हाइड्रोजन भी तो आएंगे। ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो अब देखो, ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर, सल्फर शावर सल्फर शावर, है ना, सब सल्फर ही हो गया। ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। सभी में आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक। तो जो हमारे काम के हम उनको केवल दिखाएंगे। इससे शेयरिंग करा दो, डुप्लेट कंप्लीट। इससे शेयरिंग करा दो, ऑक्टेट कंप्लीट। इससे शेयरिंग करा दो, ऑक्टेट कंप्लीट। इससे शेयरिंग करा दो, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8, अरे भाई सबके 8 8 कंप्लीट है यहाँ, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये 4 लोग रो रहे थे तो इस सल्फर ने कहा नहीं भाई रो मत, ये लो हम कोऑर्डिनेट करे दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर दिया, इसने यहाँ कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे H2SO4 को हमने डिटेल में समझाया था, तो उसी तरीके से इसमें भी किया गया है, ठीक है। तो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये और OH, ये देखो फिर से बेसिसिटी कितनी आ गई, बेसिसिटी आ गई भाई कितनी, 2, ठीक है। परऑक्सी लिंकेज कितना है यहाँ पे, 1, दिस इज परऑक्सी। तो एकदम रट लो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल एसिड बहुत पूछा जाता है, याद करिए, नोट करो फटाफट। हो गया, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, CrO5, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा पर क्रोमेट, ठीक है। क्या कहते हैं, पर क्रोमेट,
कैसा होता है, ब्लू कलर का। देखो हमने मार्कर भी ब्लू कर दिया इसीलिए, ठीक है। ब्लू कलर का होता है बटर फ्लाई शेप, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होगा, बटरफ्लाई, तो मतलब नीली नीली तितली, ठीक है। तो जो नीली तितली होती है उसकी तरीके का इसका शेप देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको सीखते हैं। तो दिस इज द क्रोमियम, और क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है। मतलब ये है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से तुमको अरेंज करना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं देखने को मिलेंगे कि इस तरीके से जो है हमने शेयर करा दिया था, क्योंकि ये मेटल है, ठीक। तो इस तरीके से 5 ऑक्सीजन को अरेंज करो कि तितली का आकार बन जाए, ठीक। नीली नीली तितली हम भाई ब्लैक से बनाए दे रहे हैं, ओके। और 1 ऑक्सीजन हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक। तो क्रोमियम ने कहा क्या बात है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ने कहा हमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मेरा भाई है, और अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से भी तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। क्रोमियम ने कहा ये लो, तो इस ऑक्सीजन ने कहा भाई साहब अब तुम क्यों पीछे हो, भी दे दो। तो इस ऑक्सीजन ने कहा जब इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए हो तो हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन दो। तो इसने कहा ले लो भाई, क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस ऑक्सीजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन मांग लिया क्रोमियम से, तो इस ऑक्सीजन ने कहा भाई शेयरिंग कर लो। तो इस ऑक्सीजन ने कहा हमें भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक। तो अब इस क्रोमियम ने कहा कि तुम क्यों बैठे हो, तो इसने कहा हमें तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ठीक। तो क्रोमियम ने कहा कोई बात नहीं, लो कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। डबल बॉन्ड कैसे आया होगा, कोऑर्डिनेट होकर के, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखो बटरफ्लाई शेप्ड, ठीक है। ये देखो +1 +1 +1 +1, और ये 2 बॉन्ड है तो +2, ठीक है। तो 2 1 3 4 5 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +6। इसको बना लो, बहुत बेहतरीन कंपाउंड है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज H2S2O7, ठीक है। तो इसको हम लोग ओलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओलियम, ठीक है। तो है तो एक तरीके से H2S2O7 है ना, ओलियम कहते हैं इसको। तो इसको जो है किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, देखो सल्फर सल्फर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। बीच में 1 ऑक्सीजन यहाँ फंसा दो, है ना, 1 ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 6, ये रहा ये रहा, बॉन्डिंग करा दो, ये इससे बॉन्डिंग हो गई, इसकी इससे बॉन्डिंग हो गई, 8 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है।
इसके तो पहले से कंप्लीट है, ये इसके साथ ये ऐसे शेयरिंग कर लिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, ऐसे कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो आप टोटल कितना बनाए यहाँ पे, जो फाइनल स्ट्रक्चर बन करके आएगा वो होगा ये वाला। ठीक, तो कोई कलाकारी नहीं है इसमें, जो आपको लग रहा है बहुत आसान तरीके से बन गया। तो बेसिसिटी अगर कैलकुलेट करोगे 2h है ना, ये देखो 2h, तो बेसिसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई इसकी। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम का ये स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर कौन सा, HClO4। ठीक है, तो ये क्या है, पर क्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो HClO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंट्रल में कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को सेंटर में डालो। ठीक, ऑक्सीजन कितने, 4। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो 1 हाइड्रोजन को लगाना है आपको कैसे भी करके। ठीक, अगर क्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये होते हैं 7th ग्रुप वाले। तो इसका मतलब इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 7 7 7। ठीक है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। दो 2 4 2 6 और 1 7। ये ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन। ठीक, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2 की। दोनों कोऑर्डिनेट कर दिए, इसको भी 2 की। दोनों कोऑर्डिनेट कर दिए, इसको भी 2 की। दोनों कोऑर्डिनेट कर दिए। ठीक है, और एक क्लोरीन का क्या है, इससे ऑक्सीजन से शेयरिंग कर लिया, इससे इधर शेयरिंग हो गई। ठीक, तो अब इसका कोई काम नहीं है, मिटाओ भी। फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन करके आएगा, क्लोरीन OH, नहीं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन के आएगा। ठीक है, और इसकी जो बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी 1 OH है तो 1 होगी। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन है, आपके ऑर्गेनिक में जब रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे काम आएगा। इसको अच्छे से याद करिए आप लोग। ठीक है, हो गया। वो याद क्या करना है, ना रटना है। H2SO4 जैसे हमने बनाया उसी तरीके से बाकी सभी को बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नोट करके लिख लो क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा नहीं था। ठीक है, क्या होगा, HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, या फिर क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक, तो नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक अम्ल। ठीक, तो ये देखो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब लिखारी। ठीक है, तो ये 5th ग्रुप का होता है बेटा, 5 5 5 5। तो इन सभी में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो आप कैसे भी करके 5 इलेक्ट्रॉन को दिखाओ। ठीक, ठीक है, तो ये टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ओके,
और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक, तो एक ऑक्सीजन यहाँ ले लो, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लो, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लो। ठीक है, तो ले लो भाई, ऑक्सीजन ले लो और ये लो हाइड्रोजन। ठीक, तो इससे कर लो शेयरिंग। कितने हो गए? 6 हो गए। इससे इसने कर ली, इधर तो कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद 6 हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल? इसके बेटा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके 2 कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब कह रहे हैं हम दादा हो गए हैं। तो ये ऑक्सीजन रो रहा था बगल में खड़ा, तो इसने कहा अरे भाई हम तुम्हारे दादा हैं, चलो। ठीक है, तो ये हो गया कितना कोऑर्डिनेट। अब देखो, नाइट्रोजन नो डबल बॉन्ड, ध्यान रखना, क्योंकि नाइट्रोजन किसका है बेटा? सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितने के बराबर होगा? सिंगल के। ठीक है, तो सिंगल OH, और ये हो गया इधर से डबल आया। ये कोऑर्डिनेट से कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट इसका बेटा सिंगल बॉन्ड के बराबर ही है। ठीक, तो इसकी अगर बेसिसिटी की बात करोगे तो कितनी है? 1 है बेसिसिटी। ठीक, तो लुईस स्ट्रक्चर कैसा लगा, किस तरीके से हमने पढ़ाया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और BSc नर्सिंग की तैयारी हमारे साथ जारी रखिए। आज के इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।